हम में से लोगों की अक्सरियत मुर्गी के पंजों से कराहत खाती है और ये मंजर तो आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी आप दुकान से चिकन खरीदने जाते हैं तो अमूमन कसाई हजरात मुर्गी ज़िबाह करने के बाद उसकी खाल उतारते हैं और फिर पंजे काट कर उसे कूड़े वाले ड्रम में फेंक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये बेकार चीज है तो ये आलाइशें और बाकियात जिनमें पंजे भी शामिल होते हैं खरीदने वाले खरीद कर क्यों ले जाते हैं? अगर इन पंजों का कोई फायदा नहीं है तो इन्हें क्यों नहीं कूड़े की नजर कर दिया जाता? मुर्गी के पंजे ना खाने की एक और वजह लोग ये देते हैं कि आमतौर पर इन पंजों को हलाल नहीं समझा जाता। हम सब के आज के वीडियो सेशन में आपको बताएंगे कि बेकार समझे जाने वाले मुर्गी के इन पंजों के ऐसे कौन से फवायद हैं जो बहुत कम लोगों के इल्म में हैं और आखिर क्या वजह है कि मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया इन पंजों को खरीद कर ले जाता है। इसके साथ साथ आपको इस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा कि क्या मुर्गी के पंजे खाना हलाल है या हराम। लेकिन पेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि मुर्गी के पैर खाना जायज है, मकरूह है या मुबाह है, तो उलमाए कराम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक नजर आती है कि ज़िबाशुदा मुर्गी और हलाल जानवरों के जो अज्जा मुहर्रमा या मकरूहा हैं उनमें पाँव दाखिल नहीं है। जिस तरह बकरी, भैंस और दीगर जानवरों के पाए खाना जायज़ और हलाल है, इसी तरह मुर्गी के पंजे खाना भी बिला कराहत हलाल है। और अब आपको बताते हैं कि अमूमन लोग जो मुर्गी के पंजों को बेकार समझते हैं, इसे खाने में कराहत महसूस करते हैं और इसे कूड़े की नज़र कर दिए जाते हैं, वो कितनी बड़ी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया मुर्गी के ये पंजे खरीद कर ले जाता है और इनसे किन बीमारियों की दवाएं तैयार की जाती हैं जो फिर बाजार में महंगे दामों फरोख्त भी की जाती हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि मुर्गी के पंजों में कोलाजिन नामी करिश्माती सिफ्त ग़िज़ा मौजूद है जिसके बने कैप्सूल और गोलियां आजकल इंतहाई महंगे दामों मिलते हैं। कोलाजिन हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दरमियान मौजूद नर्म हड्डी यानी कार्टिलेज की मुरम्मत और नशोनुमा करता है। कोलाजिन ही वो मुरक्कब है जो हमें जवान रखता है, ये चेहरे वगैरह से झुर्रियों का खात्मा करता है, जिल्द को तरोताजा और तना हुआ रखता है। बरे-सगीर पाको हिंद ही में हमें ये मामूल देखने में आता है कि मुर्गी के पंजों को फेंक दिया जाता है, वरना मुर्गी के पंजे अपने बेहतरीन जायके और ग़िज़ाइयत से मालामाल होने के सबब दुनिया भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में उनसे तैयार करदा डिशेस काफी महंगे दामों बिका करती हैं। अगर हम इन्हें नापसंद करते हैं तो ये हमारी महज नादानी है। अगर आपको मुर्गी के पंजों के फवायद और ग़िज़ाइयत के मुतालिक बताया जाए तो इसमें प्रोटीन, कोलाजिन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और कई विटामिन शामिल होते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि कोलाजिन वो मादा है जो हड्डियों में जज्ब होकर हड्डियों को मजबूत बनाता है, कार्टिलेज को तामीर करता है, हड्डियों में मौजूद गूदा और हड्डियों के सांचे को मजबूत बनाता है और निज़ाम में बेहतरी लाता है। हड्डियों के सुकड़ जाने पर इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। जोड़ों के दर्द और अरकुन निसा यानी कमर दर्द के लिए, उम्र रसीदा हजरात और जच्चा के लिए ये इंतहाई मुफीद चीजें हैं। कैल्शियम की मदद से दांतों को मजबूत करता है और मसूड़ों के अमराज से बचाता है, जिस्म के टिश्यूज को तामीर करता है, जिल्द को सेहतमंद और शादाब बनाता है, नर्म और जवान रखता है और जिल्द की लचक बरकरार रखता है। इसके अलावा मुर्गियों के पंजों में ऐसे ग़िज़ा पाए जाते हैं जो मदाफ़ियाती निज़ाम को मुस्तहकम और मजबूत करते हैं और विटामिन्स के फुकदान को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ ये बसारत को तेज करते हैं और आंखों की सेहतमंदी और सुकून का सबब बनते हैं। जिस्मानी कमजोरी और लागरपन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। जख्म जल्द भरने के लिए खा वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। वजन कम करने और नशोनुमा के अमल को तेज करने के लिए भी इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बढ़कर आजकल चूंकि बेपनाह सर्दी का मौसम है तो ये सर्दी का बेहतरीन इलाज है। बलगमी, खांसी हो, बुखार हो, बलगम से होने वाली दीगर तमाम बीमारियां या ठंड लग जाने के असरात हों, ये इन तमाम को ज़ाइल कर देता है। इसके अलावा ये आपके खून में वाइट सेल्स यानी सफेद खलिए भी पैदा करता है। और ये वो तमाम वजूहात हैं कि जैसा कि पहले आपको हमने बयान किया कि दवा साजी के इदारे इन पंजों को खरीद कर ले जाते हैं, इसका सफूफ हासिल किया जाता है, इससे तैयार करदा महलूल वगैरह कैप्सूल और गोलियां बनाई जाती हैं जो फिर जोड़ों के, हड्डियों के और दीगर अमराज के मरीजों को महंगे दामों मार्केट में बेचे जाते हैं। गोया अगर ये कहा जाए कि ये मेडिकल माफिया और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मालिकान कचरे से करोड़ और अरबपति बनते हैं तो गलत नहीं होगा। दवा साजी की कंपनीज में मुर्गियों के पंजों के इस्तेमाल के अलावा भी इसके बेशुमार कमर्शियल इस्तेमालात हैं। मिसाल
मिसाल के तौर पर ये अमूमन बाजारी और पैकेट के खानों में लज्जत बढ़ाने के लिए बतौर एक खुफिया जुज़ तरकीबी इस्तेमाल होता है। नूडल्स, चिकन स्टॉक और स्नैक्स के लिए बनाए जाने वाले चिकन फ्लेवर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि अमूमन हमारे इर्द गिर्द लोग इन्हें बिल्कुल कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन फिर इनडायरेक्टली महंगे दामों इन्हें दोबारा खरीदते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुर्गी के पंजों की ग़िज़ाइयत और इफादियत से मुस्तफ़ीद होने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप मौसम सरमा में इनका सूप बनाकर इस्तेमाल करें। अपनी मनपसंद यखनी, चाइनीज़ सूप या किसी भी सब्जी के सूप के साथ इसे शामिल करके बनाया जा सकता है। ख़ास तौर पर सब्जियों के सूप में पंजों की यखनी शामिल करने से इसमें चिकन का फ्लेवर भी आएगा, बल्कि लज्जत के साथ साथ ग़िज़ाइयत में भी इंतहाई इजाफा होगा। अमूमन मुर्गी फरोश ही पंजे छील कर आपको साफ करके दे देते हैं। मुर्गी के पंजे साफ करने के लिए नाखून छुरी से काट दीजिए। पंजे के नीचे मौजूद काले निशान को छुरी से काट कर साफ कर दीजिए। फिर गर्म पानी में 5 मिनट उबाल कर नतार लीजिए और धोकर इस्तेमाल करें। बाज़ लोग इन्हें इस्तेमाल से कबर जलाकर भी साफ करते हैं। आप जहां से मुर्गी का गोश्त लेते हैं उस दुकानदार से भी पंजे साफ करवा सकते हैं, वो इस काम में माहिर होते हैं। मुर्गी के पंजों का सूप बनाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप 1 किलो मुर्गी के पंजे खरीदें, उन्हें धोकर अच्छी तरह साफ कीजिए। उसके बाद दीगर अज्जा में आप हल्दी मोटी कूटी हुई 50 ग्राम के करीब लें, प्याज दरमियानी साइज की 1 अदद लें, लहसुन की कलियां 10 से 15 अदद लें, अदरक जो है वो 4 से 5 इंच लंबा टुकड़ा कुचल कर रख लें और अजवाइन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबत 15 दाने और नमक हस्बे जायका ले लें। सबसे पहले मुर्गी के पंजों को आप साफ करने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी में डालकर इसमें तमाम मसाले और प्याज काट कर डाल दें। दरमियानी आंच पर ढककर उबालने के लिए रख दें। जब पंजों का जूस खूब अच्छी तरह निकल आए और पानी 1 लीटर के करीब रह जाए तो चूल्हा बंद करके 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि पंजों की ग़िज़ाइयत यखनी में खूब अच्छी तरह जज्ब होकर घुल मिल जाए। 2 घंटों के बाद इस यखनी को छान लीजिए और अब इस पर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क कर आप गर्मा गर्म नोशे जां कर सकते हैं। ये सूप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने पर बलगम, जोड़ों के दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी और सर्दी से बचाव के लिए इंतहाई मुफीद है और सर्द इलाके के लोगों के लिए बिलाशुबा एक नेमत से कम नहीं है। माहिरीन का मानना है कि अगर आप पंजे ब्रायलर मुर्गी की बजाय देसी मुर्गी के हासिल कर सकें तो इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप मुर्गी के पंजों के सूप में सब्जियां भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके साथ बना सकते हैं। महज सूप पकने के आखिरी 20 मिनट में सब्जियां डालिए। सब्जियों को मुकम्मल घंटे के लिए ना पकाइए, क्योंकि इस तरह उनकी ग़िज़ाइयत ज़ाया होने का खदशा होता है। इसके अलावा अगर आप कोई अनाज सूप में शामिल करना चाहते हैं जैसे मकई, जौ, मूंगफली, बादाम, अखरोट या दीगर फलियां वगैरह, तो उन्हें इब्तिदा ही में साथ डाला जा सकता है और तैयार होने पर गर्म गर्म पिया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिन्हें अमूमन किसी खाते में नहीं गिना जाता। लोग इन्हें मामूली और हकीर समझकर ज़ाया कर देते हैं, कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन इसके फ़वाइद इतने बेशुमार हैं और इसमें ऐसे ऐसे बाकमाल ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं कि अगर गिनवाने पर बैठ जाएं तो शायद इस वीडियो का कभी इख्तिताम ही ना हो। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी ये बयान किया गया है कि अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ ये देखने में आया है कि मुर्गी के पंजे वगैरह काट कर कूड़े के ड्रम में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन लोग असल हकीकत से वाकिफ नहीं हैं कि कसाई हजरात उसे कूड़ा समझकर फेंकते नहीं हैं, बल्कि फिर ठेकेदारों की गाड़ियां आती हैं जो ये तमाम आलाइशें, पर और पंजे वगैरह बाकायदा तोल कर खरीद कर ले जाते हैं और उसके बाद मंडी लगती है इस पूरे सामान की और ठेकेदारों से ये माल उठाने आते हैं मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले। जो ज़िबाशुदा मुर्गी के पर और दीगर आलाइशें वगैरह हैं वो तो यूज़ हो जाती हैं मुर्गी ही की फीड बनाने के लिए, और जो पंजे वगैरह हैं वो अलहदा किए जाते हैं और उनसे हासिल करदा अज्जा से कुछ ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जो फिर महंगे दामों मार्केट में बेची जाती हैं। इसके अलावा मुर्गी के पंजे दीगर मल्टी नेशनल कंपनीज भी खरीदते हैं जो पैकेट वाले खानों, फ्रोजन आइटम्स, खाने का जायका बढ़ाने वाली चिकन क्यूब्स और चिकन सूप के साशेज वगैरह में इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप पर इस हकीकत का इंकशाफ जरूर हुआ होगा कि मुर्गी के पंजे अपने अंदर कैसी अफादियत रखते हैं। इसके साथ साथ हमने इस वीडियो में आप तक उलमाए कराम की ये राय भी पहुंचाई कि बहुत से लोग जो मुर्गी के पंजे हराम समझकर नहीं खाते हैं, तो उलमाए कराम इस बारे में क्या मुतफिक का राय रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके जहन में मौजूद तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो उसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि मुफस्सल रिसर्च के बाद उसका जवाब आप तक पहुंचा दिया जाए। इस यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से हम सब की हमेशा ये कोशिश रही है कि आप तक कुछ ऐसी मुफीद मालूमात पहुंचाई जाएं जिनका ताल्लुक आपकी रोजमर्रा जिंदगी से हो। अगर आपको हमारी
हमारी ये काविश पसंद आई है तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपनी जिंदगी में शामिल रखने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन जाइए। अगले सेशन तक हमें इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।